साल तक गुपचुप अफेयर के बाद 2016 में इरफान पठान ने सफा बेग से शादी की थी। सफा भारतीय हैं लेकिन सऊदी अरब में रही। शादी से पहले पत्रकार और मॉडल रही सफा। दुबई में उन्होंने इरफान पठान का इंटरव्यू भी लिया था। 2016 में सऊदी में शादी हुई, लेकिन करीब 8 साल तक इरफान की पत्नी को किसी ने नहीं देखा। पठान परिवार ने बहू रानी को हमेशा पर्दे में रखा। 2024 में इरफान ने अचानक सनसनी मचा दी जब उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए पत्नी सफा की बिना नकाब वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की। खूब चर्चा भी हुई, खूब विवाद भी हुआ कि बिना नकाब पत्नी को दुनिया के सामने क्यों लाए इरफान पठान। अब पत्नी के साथ सोशल मीडिया में खूब एक्टिव रहते हैं इरफान पठान। 2025 में मिसेस एंड मिस्टर पठान ने 9वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस बार कपल की एनिवर्सरी इसलिए वायरल हुई क्योंकि सेलिब्रेशन में आमिर खान दिखाई दिए अपनी दोनों पूर्व पत्नियों और गौरी स्प्रेट के साथ। इसी सेलिब्रेशन के फोटो वीडियो से पता चलता है कि आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने वाले हैं। इस साल भी इरफान पठान ने पत्नी सफा के साथ एनिवर्सरी मनाई। एक हफ्ते बाद खुद इरफान पठान वायरल हो गए हैं। खूब बातें हो रही हैं क्योंकि मामला इरफान पठान ही नहीं, किसी बड़े क्रिकेटर से जुड़ा माना जा रहा है। आईपीएल का 18वां सीजन शुरू हो गया। जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो मैदान पर दिखने लगे, जो क्रिकेट खेल चुके वो कमेंट्री बॉक्स में नजर आने लगे। कमेंटेटर्स का जो नया पैनल बना उसमें पुराने कई चेहरे जो हैं वो देखने को मिले। 21 मार्च को अनाउंस्ड हिंदी कमेंट्री पैनल में नहीं दिखे इरफान पठान तो मच गया हंगामा। ओपनिंग सेरेमनी पहला दूसरा मैच होते होते हल्ला मच गया कि पठान साहब को कमेंट्री से निकाल दिया गया। क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन से लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और विवादों के कारण ही इरफान पठान बन गए हैं हमारा आज का चर्चित चेहरा। इरफान पठान पर बड़ा इल्जाम लगा कि क्रिकेट कमेंट्री करते समय कुछ इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। आरोप ये कि कुछ साल पहले इरफान पठान का जिन प्लेयर्स से झगड़ा हुआ था उनसे बदला निकालने के लिए अग्रेसिव कमेंट करने से नहीं कतरा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स से बाहर सोशल मीडिया अकाउंट से भी इरफान पठान ने मुहिम चला रखी थी। आईपीएल प्रसारण के राइट्स हॉटस्टार के पास हैं। कमेंटेटर का पैनल स्टार स्पोर्ट्स बनाता है। कहा जा रहा है ब्रॉडकास्टर को पसंद नहीं आया कि इरफान पठान कमेंट्री करते समय एजेंडा चलाए। इरफान पठान के खिलाफ प्लेयर्स ने ही बीसीसीआई से शिकायत की थी। हालांकि अभी तक ये बाहर नहीं आया कि स्पेसिफिक किस प्लेयर की शिकायत पर इरफान पठान निपटाए गए। एक थ्योरी ये है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार हुई थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग पर सुनील गावस्कर और इरफान पठान खूब बरसे थे। लोग कह रहे हैं सुनील गावस्कर की बातों को इग्नोर किया गया। इरफान पठान के कमेंट को साजिश मानकर कोहली रोहित शर्मा ने शिकायत की थी। जो हुआ वो शायद अचानक नहीं हुआ। इरफान पठान को शायद अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने बैकअप प्लान रेडी किया हुआ था। आईपीएल सीजन शुरू होते ही 22 मार्च को उन्होंने यूट्यूब चैनल सीधी बात विद इरफान पठान लाइव कर दिया। क्रिकेटरों के लिए अक्सर एक फ्रेज बोला जाता है, हरफन मौला, यानी ऐसा क्रिकेटर जो हर रोल में टीम के लिए जिताऊ होता है। अफसोस ये कि जिस उम्र में ज्यादातर क्रिकेटरों की एंट्री होती है उस 23 साल की उम्र में इरफान पठान को रिटायर होना पड़ गया। जिस दौर में टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों से सजी थी, तब इरफान पठान ने अपनी धाक बनाई। 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान राहुल द्रविड़ ने पेस बैटरी के लिए 19 साल के इरफान पठान को चुना। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में सिर्फ 96 रन देकर 11 विकेट लेकर 20 साल के पठान पेस बॉलिंग के पठान बन गए। दूसरा कारनामा ये कि 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट शुरू होते ही पहले ओवर में इरफान पठान ने हैट्रिक ठोक दी थी। आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। बहुत अरसे बाद इरफान पठान के तौर का टीम इंडिया को कोई तगड़ा लेफ्ट हैंड स्पेसर मिला था। इरफान पठान की घातक गेंदबाजी से इंटरनेशनल सेंसेशन बनने लगी। इरफान पठान ऑलराउंडर कपिल देव का रिप्लेसमेंट माने जाने लगे।
टीम इंडिया में पठान ब्रांड और मजबूत हुआ जब इरफान के बड़े भाई यूसुफ पठान ने भी टीम इंडिया में एंट्री मारी। यूसुफ पठान हिटर बैट्समैन थे, लंबे ऊंचे शॉट खेलकर बहुत तेजी से छाए। कभी टेस्ट टीम में तो नहीं आए, लेकिन वनडे और आईपीएल में यूसुफ पठान का जलवा रहा। लेकिन इरफान पठान की तरह यूसुफ लंबे नहीं टिके। 2012 तक दोनों भाई टीम इंडिया से बाहर हो गए। 29 टेस्ट में 100 विकेट, 120 वनडे में 173 विकेट लेकर इरफान पठान ने शानदार परफॉर्मेंस किया। इरफान पठान का सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2-3 साल के इंटरनेशनल करियर के बाद ही इंजरी पठान की पेस रोकने लगी। इरफान पठान का इंटरनेशनल करियर तब खत्म होना शुरू हुआ जब आईपीएल शुरू हो रहा था। इरफान पठान और यूसुफ पठान के लिए लाइफलाइन बन गई आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। पहले सीजन में प्रीति जिंटा, युवराज सिंह ने इरफान को 3 करोड़ 70 लाख में खरीदा। दिल्ली डेयरडेविल्स को इरफान में ज्यादा तूफान दिखा, 8 करोड़ 70 लाख देकर अपनी साइड लाए। पठान आईपीएल में मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाए, खेलते रहे, लेकिन कीमत लगातार जो है वो घटती रही। हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुजरात ने भी पठान को लिया, लेकिन घटते घटते इरफान पठान की वैल्यू 50 लाख रह गई। 2017 में गुजरात में बीच रास्ता छोड़ दिया। पठान का करियर खत्म हो गया। क्रिकेट में वापसी की कहीं कोई उम्मीद नहीं देखकर 2020 में इरफान पठान ने रिटायरमेंट अनाउंस करके नया करियर शुरू किया क्रिकेट कमेंट्री का। लेकिन 2 साल से चल रही स्क्रूटनी के बाद कमेंट्री भी खत्म हो गई। इरफान पठान पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर नहीं है जिन्हें कमेंट्री से डिसमिस किया गया। 2020 में मंजे हुए क्रिकेटर और मंजे हुए कमेंटेटर संजय मांजरेकर को बाहर किया गया। मांजरेकर पर एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए उन्होंने रविंद्र जडेजा के बारे में बिट्स एंड पीस प्लेयर वाला कमेंट किया। 2016 में हर्षा भोगले भी ऐसे ही खेल के शिकार बने, जिनको सौरव गांगुली के खिलाफ बोलने की सजा मिली। क्रिकेट से रिटायर होने पहले ही इरफान और यूसुफ पठान ने अपने लिए नया काम ढूंढ लिया था। 2014 में पठान क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान खोली थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और पूर्व टीम इंडिया कोच ग्रेग चैपल मेंटोर बने थे। तभी कहा था कि हमारी 5 से 7 साल की क्रिकेट बची हुई है। सचमुच इतने ही समय में दोनों भाइयों ने प्लेइंग क्रिकेट को अलविदा बोलकर नए नए रास्ते पर वो चल पड़े। इरफान भारतीय टीम के अमीर क्रिकेटरों में शामिल रहे। उनकी नेटवर्थ 60 करोड़ मानी जाती है। बड़ोदरा में शानदार घर में रहते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं। पता नहीं इरफान पठान कभी राजनीति में आना चाहते थे या फिर मौका मिला नहीं। 2012 में सनसनी मच गई जब गुजरात के वडोदरा के रहने वाले इरफान पठान उस समय के गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी के साथ खेड़ा की रैली में मंच पर साथ बैठे दिखे। तब गुजरात में चुनाव हो रहे थे। तब इरफान का करियर लगभग डूब रहा था। इरफान ने मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। हल्ला मचा कि इरफान बीजेपी के रास्ते राजनीति में कूद सकते हैं, आ सकते हैं। गुजरात में बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। माना गया कि 10% मुसलमानों से कनेक्ट बनाने इरफान पठान को मोदी के मंच पर लाया गया था। इरफान पठान ने राजनीति में आने का खंडन कर दिया। बात आई गई हो गई। इरफान सचमुच राजनीति में नहीं आए, लेकिन 12 साल बाद बड़े भाई यूसुफ पठान ने क्रिकेट करियर पूरा करने के बाद राजनीति में जोरदार दस्तक दे दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने गुजरात के रहने वाले यूसुफ पठान को बंगाल बुलाकर कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बरहामपुर से चुनाव लड़वाया। यूसुफ अधीर को क्लीन बोल्ड करके सांसद बन चुके हैं। इरफान यूसुफ के लिए वोट मांगने बरहामपुर में चुनाव प्रचार किया था। जीतने के बाद खूब जश्न भी मनाया। करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद भी इरफान ने राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन राजनीतिक मुद्दों से दूर नहीं हुए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में कांग्रेस सांसद कुंवर दानिश अली के मुसलमान होने पर आपत्तिजनक बयान दिया तो बिना नाम लिए संसद को पार्लियामेंट हैशटैग के साथ इरफान पठान ने लिख दिया। अगर भड़कना बंद नहीं किया तो ये फैशन बन जाता है।
चर्चित चेहरा का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।